अभी ये टू लोड हमारे ऑन है और टू लोड ऑफ है। अगर इसी दौरान ही लाइट चली जाती है तो जिस स्टेटस पे लोड ऑफ हुए होंगे, लाइट वापस आने पे उसी स्टेटस पे दोबारा लोड ऑन हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है आरएफ रिमोट एंड टच कंट्रोल होम अप्लायंसेस। तो चलिए इसके लिए सर्किट डायग्राम और कोड डाउनलोड कर लेते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं। फाइल्स का डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइल्स हमारी डाउनलोड होगी हुई हैं। यहां से अपने शो इन फोल्डर कर लेना है। तो इस जिप फाइल को आपने ओपन करना है। तो यहां से अपने एक्सट्रैक्ट विदाउट कंफर्मेशन कर लेना है। तो इसने ये फोल्डर जनरेट कर दिया हुआ है। इसका नेम आपने चेंज कर लेना है। तो अब इसे ओपन करना है। तो यहां पर हमारे पास सर्किट डायग्राम है। इसके बाद आरसी स्विच की हेडर फाइलें हैं। इसके बाद आर्डिनो का कोड है। तो शुरू करते हैं सर्किट डायग्राम से। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने 4 टच सेंसर यूज किए हुए हैं। इसके बाद आर्डिनो नैनो यूज किया हुआ है। इसके बाद 315 मेगाहर्ट्ज का आरएफ रिसीवर यूज किया हुआ है। इसके बाद 4 लेस का मॉड्यूल यूज किया हुआ है 220 की स्विचिंग के लिए। और यहाँ पर हमने 220 का पावर सोर्स यूज किया हुआ है। इस सोर्स की न्यूट्रल लोड के साथ डायरेक्ट अटैच की हुई है और लाइन रिले की कॉमन पे दे के नॉर्मली ओपन से हर एक लोड के लिए आउट ली हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने एक पावर सोर्स के लिए 5 वोल्ट और 2 एम्पीयर का पावर अडाप्टर यूज किया हुआ है। तो ये 5 वोल्ट का अडाप्टर सर्किट की पावर सप्लाई के लिए यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने एक 315 मेगाहर्ट्ज का आरएफ ट्रांसमीटर यूज किया हुआ है जिसके अंदर 4 बटन होते हैं। तो हर एक लोड के लिए एक बटन यूज किया हुआ है। तो जैसे ही हम किसी भी बटन को क्लिक करते हैं, आरएफ रिसीवर इस सिग्नल को रीड करता है। रीड करने के बाद आर्डिनो को दे देता है। आर्डिनो उस डाटा को डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद उस डाटा के मुताबिक लोड ऑन ऑफ कर देता है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में हमने आर्डिनो नैनो यूज किया हुआ है। तो हार्डवेयर में हम आर्डिनो यूनो यूज करेंगे। सेम इन्हीं पिनों के मुताबिक आर्डिनो यूनो यूज करेंगे। अगर आपने आर्डिनो नैनो यूज करना होगा तो आर्डिनो नैनो भी यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं। वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूं। तो ये हमारा कोड है। इसको अपने आर्डिनो आईडी पे ओपन कर लेना है।
कोड सर्किट डायग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा कोड है, इसमें सबसे पहले हमने आरसी स्विच की हेडर फाइलें कॉल करवाई हुई हैं, तो इसी कोड के साथ ये आरसी स्विच की हेडर फाइलें भी ओपन होगी हुई हैं। इसके बाद ईप्रोम की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है, तो ईप्रोम हमने लोड का स्टेटस सेव रखने के लिए यूज की हुई है। इसके बाद आरसी स्विच की हेडर फाइलों से माय स्विच की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं, तो जैसे हम आरएफ रिमोट से कोई भी बटन क्लिक करेंगे आरसी स्विच की हेडर फाइलों से उस बटन का डाटा डिकोड कर लेंगे। तो आरएफ रिमोट डिकोड करने के लिए पहले से हम एक वीडियो बना चुके हुए हैं, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो वहां से आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने 4 लोड के लिए 4 रिलेज की पिन इनिशियलाइज की हुई है, 3, 4, 5, 6 और 4 टच सेंसर के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है, A0, A1, A2, A3 और 4 लोड की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है, 4 फ्लैग की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। और यहाँ पर अवर्ड सेटअप है, अवर्ड सेटअप में सबसे पहले सीरियल बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है, 9600 बॉर्डर रेट डाटा रेट पर स्पीड होता है। तो यहाँ पर हमने सीरियल आरएफ रिमोट का डाटा सीरियल मॉनिटर पे चेक करने के लिए यूज की हुई है। इसके बाद आरसी स्विच की हेडर फाइलों में आर्डिनो की इंटरप्ट 0 पिन कॉल करवाई हुई है, जो कि आर्डिनो की डिजिटल 2 पिन है। और यहाँ पर हमने टच सेंसर की पिन इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद ईप्रोम से एड्रेस 1 से लोड 1 की वेरिएबल अपडेट की हुई है। अगर लोड 1 की वेरिएबल 0 की इक्वल होगी तो लोड हमारा ऑन होगा, अगर लोड 1 की वेरिएबल 1 की इक्वल होगी तो लोड हमारा ऑफ होगा। और इसी तरह ही एड्रेस 2 से लोड 2 की वेरिएबल अपडेट की हुई है, एड्रेस 3 से लोड 3 की वेरिएबल अपडेट की हुई है, एड्रेस 4 से लोड 4 की वेरिएबल अपडेट की हुई है। और 4 रिलेज की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है, और साथ साथ रिले की पिन पे लोड की वेरिएबल राइट करवाई हुई है, जो कि हमने ईप्रोम से अपडेट की थी। अगर लोड 1 की वेरिएबल 0 की इक्वल है तो रिले 1 हमारी ऑन होगी, यानी कि लोड 1 हमारा ऑन हो जाएगा। अगर लोड 1 की वेरिएबल 1 की इक्वल है तो रिले 1 हमारी ऑफ ही रहेगी। इसी तरह ही रिले 2 की पिन पे लोड 2 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है, रिले 3 की पिन पे लोड 3 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है, रिले 4 की पिन पे लोड 4 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। इसके बाद 100 मिलीसेकंड का डिले है, 100 मिलीसेकंड का डिले के बाद अवॉइड लूप में चले जाएंगे। अवॉइड लूप में सबसे पहले टच 1 की पिन डिजिटल रीड हो रही है, तो जैसे ये पिन 1 की इक्वल होती है तो इसने फ्लैग 1 की वेरिएबल को चेक करना है। अगर फ्लैग 1 की वेरिएबल 0 की इक्वल है तो इसने फ्लैग 1 की वेरिएबल को 1 की इक्वल कर देना है, और यहाँ पर लोड 1 की वेरिएबल का स्टेटस चेंज कर देना है। अगर लोड 1 की वेरिएबल 0 की इक्वल है तो इसने लोड 1 की वेरिएबल को 1 की इक्वल कर देना है। अगर लोड 1 की वेरिएबल 1 की इक्वल है तो लोड 1 की वेरिएबल को 0 की इक्वल कर देना है, और ईप्रोम के एड्रेस 1 पे इस वेरिएबल को राइट करवा देना है। और यहां से रिलेज का फंक्शन कॉल करवाया हुआ है, तो जहां पर रिलेज की पिन पे लोड की वेरिएबल राइट हो रही होती है। इसके बाद 100 मिलीसेकंड का डिले है, 100 मिलीसेकंड डिले तक ये यहीं पर होल्ड रहेगा। इसके बाद ये लूप को दोबारा रन करेगा, और अगर हमने टच को अनक्लिक कर दिया होगा तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एल्स में जाना है, और यहाँ पर फ्लैग 1 की वेरिएबल को 0 की इक्वल कर देना है। तो फ्लैग की वेरिएबल्स को हमने 1 टाइम टच होने पे लोड की वेरिएबल्स का 1 टाइम स्टेटस चेंज हो इसके लिए यूज किया हुआ है। तो जैसे कि हम यहाँ से टच 1 को क्लिक करते हैं तो टच 1 की पिन 1 की इक्वल हो जाती है, और यहाँ पर हमने फ्लैग की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर फ्लैग की वेरिएबल 0 की इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने फ्लैग की वेरिएबल को 1 की इक्वल कर देना है। अब जैसे ही ये फ्लैग की वेरिएबल 1 की इक्वल हो जाती है तो इसके बाद इसने लोड का स्टेटस चेंज कर देना है, और इसके बाद जब तक हम टच को प्रेस करके रखेंगे तब तक इसने लोड का स्टेटस दोबारा चेंज नहीं करना है। तो जैसे ही हम टच को अनक्लिक करते हैं तो ये फ्लैग की वेरिएबल दोबारा से 0 की इक्वल हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी हम टच 1 को क्लिक करेंगे तो फ्लैग 1 की वेरिएबल 0 की इक्वल होगी, तो इसने दोबारा से फिर लोड का स्टेटस चेंज कर देना है। इसी तरह ही टच 2 की पिन रीड हो रही है, और यहाँ पर हम लोड 2 की वेरिएबल का स्टेटस चेंज कर रहे हैं, और ईप्रोम के एड्रेस 2 पे ये वेरिएबल स्टोर हो रही है। इसी तरह ही टच 3 की पिन रीड हो रही है, और यहाँ पर हम लोड 3 की वेरिएबल का स्टेटस चेंज कर रहे हैं, और ईप्रोम के एड्रेस 3 पे ये वेरिएबल स्टोर हो रही है। इसी तरह ही टच 4 की पिन रीड हो रही है, और यहाँ पर हम लोड 4 की वेरिएबल का स्टेटस चेंज कर रहे हैं, और ईप्रोम के एड्रेस 4 पे ये वेरिएबल स्टोर हो रही है। और यहाँ पर हमने आरएफ रिसीवर के लिए जो पिन कॉल करवाई थी, तो इस पिन से अगर कोई भी डाटा रीड हुआ है तो इसने आरसी स्विच की हेडर फाइलों के थ्रू उस डाटे को डिकोड करना है। डिकोड करने के बाद आरएफ डाटा की वेरिएबल अपडेट कर देनी है, और इस वेरिएबल को हमने सीरियल पे प्रिंट किया हुआ है, और इस आरएफ डाटा की वेरिएबल पे स्विच के थ्रू चेक लगाए हुए हैं। अगर इस रिसीव डाटा की वेरिएबल पे फर्स्ट डाटा रिसीव होता है ये वाला, तो उस कंडीशन के ऊपर इसने आरएफ रिसीवर की पिन को डिसेबल कर देना है, और यहाँ पर इसने लोड 1 का स्टेटस चेंज कर देना है। अगर लोड 1 की वेरिएबल 0 की इक्वल है तो उसको 1 की इक्वल कर देना है। अगर लोड 1 की वेरिएबल 1 की इक्वल है तो उसको इसने 0 की इक्वल कर देना है, और इसके बाद ईप्रोम में एड्रेस 1 पे ये वेरिएबल स्टोर करवा देनी है, और इसके बाद यहाँ से ये ब्रेक करके वापस चले जाना है। तो ये डाटा आरएफ रिमोट के ए बटन का है। इसी तरह ही अगर
RF रिमोट से हम B बटन प्रेस करते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर ये वाला डाटा रिसीव होना है, तो इसके ऊपर भी इसने RF रिसीवर की पिन को डिसेबल करना है और लोड 2 की पिन का स्टेटस चेंज कर देना है और EEPROM में एड्रेस 2 पे ये वेरिएबल स्टोर करवा देनी है। इसी तरह ही अगर हम RF रिसीवर से C का बटन प्रेस करते हैं तो इसने ये वाला डाटा रिसीव करना है और इसके ऊपर भी इसने RF रिसीवर की पिन को डिसेबल कर देना है और साथ ही इसने लोड 3 की वेरिएबल का स्टेटस चेंज कर देना है और EEPROM में एड्रेस 3 पे ये वेरिएबल स्टोर करा देनी है। इसी तरह ही अगर हम RF रिमोट से D का बटन प्रेस करते हैं तो इसने ये वाला डाटा रिसीव करना है और यहाँ भी हमने RF रिसीवर की पिन को डिसेबल किया हुआ है और लोड 4 की वेरिएबल का स्टेटस चेंज किया हुआ है और EEPROM में एड्रेस 4 पे ये वेरिएबल स्टोर की हुई है। तो जैसे ही RF रिसीवर से कोई डाटा रिसीव होता है उस डाटे को डिकोड करते हैं, डिकोड करने के बाद डाटे के मुताबिक लोड का स्टेटस चेंज कर लेते हैं और उस लोड की वेरिएबल को अलग अलग EEPROM के एड्रेस पे स्टोर कर लेते हैं और यहाँ से आगे लोड्स की वेरिएबल को रिलेज की पिन पर राइट करवाने के लिए रिलेज का फंक्शन कॉल करवा देते हैं और यहाँ पर हमने RF रिसीवर की पिन को दोबारा से अनेबल करने के लिए 500 मिलीसेकंड का डिले रखा हुआ है। तो जैसे ही RF रिसीवर से कोई डाटा रिसीव होता है तो उस डाटा को डिकोड करते हैं, डिकोड करने के बाद RF रिसीवर की पिन को डिसेबल कर देते हैं। उसके बाद दोबारा अनेबल करने के लिए 500 मिलीसेकंड का डिले है। 500 मिलीसेकंड के डिले के बाद RF रिसीवर की पिन को दोबारा से अनेबल कर देते हैं। तो यहाँ पर डिसेबल हम इसलिए कर रहे होते हैं, अगर हम कॉन्स्टेंटली डाटा रीड करते ही रहें तो रिलेज हमारी ऑन ऑफ होती रहेंगी, तो इसलिए हमने एक डाटा रिसीव करने के बाद नेक्स्ट डाटा रीड करने के दौरान 500 मिलीसेकंड का डिले रखा है। तो जब हम एक दफ़ा बटन प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट टाइम इसने 500 मिलीसेकंड डिले के बाद डाटा रीड करना है। तो जब हम एक दफ़ा बटन प्रेस करते हैं तो इसने उस बटन के मुताबिक वर्किंग कर देनी है और इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू इसने 500 मिलीसेकंड डिले के बाद रीड करनी है। और यहाँ पर रिलेज का फंक्शन है, तो रिलेज के फंक्शन के अंदर हम रिले 1 की पिन पे लोड 1 की वेरिएबल राइट करवा रहे हैं, रिले 2 की पिन पे लोड 2 की वेरिएबल राइट करवा रहे हैं, रिले 3 की पिन पे लोड 3 की वेरिएबल राइट करवा रहे हैं, रिले 4 की पिन पे लोड 4 की वेरिएबल राइट करवा रहे हैं। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको Arduino में अपलोड कर लेते हैं। तो यहां से आपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है, Arduino Uno। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है, पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहां से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग, कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। तो चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूं।
अभी ये टू लोड हमारे ऑन है और टू लोड ऑफ है। अगर इसी दौरान ही लाइट चली जाती है तो जिस स्टेटस पे लोड ऑफ हुए होंगे, लाइट वापस आने पे उसी स्टेटस पे दोबारा लोड ऑन हो जाएंगे।